हेलो दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संदीप सिंह राणा, मैथमेटिक्स का ट्यूटर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स में टाइम एंड वर्क जो है कर रहे थे और साथ ही साथ हमारी कुछ छोटी छोटी वीडियोस आ रही थी जिसमें आप कैलकुलेशन पार्ट सीख रहे थे। देखिएगा साथियों, अगर हम कभी भी मैथमेटिक्स करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। तो वो जो छोटी छोटी वीडियोज आती है उसको भी आप देखा कीजिए, और जो हमारा जो अभी पैटर्न चल रहा है मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क का, तो हम उसको भी अच्छे से करेंगे। बहुत बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट में हमने क्वेश्चन को पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि ए और बी काम कर रहे थे, अलग अलग किसी काम को कर रहे थे, और एक दिन ए काम करता था और दूसरे दिन बी काम करता था। तो ऐसा कुछ पैटर्न हम चल रहे थे लेके कि भाई एक दिन तो ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो बताओ कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमें पता था कि उस पैटर्न का हमने आंसर निकाला था कि भाई अगर मेरे पास में दो पर्सन है ए और बी, अगर ये 10 दिन काम करता है और ये 15 दिन काम करता है, ये 10 दिन में उस काम को करता है और ये 15 दिन में उस काम को करता है, तो मुझे इतना पता था कि यहां पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। अगर मैं एक दिन का काम निकालता हूं तो मुझे पता है कि ये जो टोटल वर्क है, मैंने लास्ट में आपको सिखा दिया है। अगर आप अभी नए हो इस चैनल पे या इस वीडियो को देखने में नए हो तो आप जो पिछली वीडियोस है उन पे जाके एक बार ट्राई कीजिए, उन पे जाके एक बार सीखिए, आपको अच्छे से पता लगेगा कि हमने कैसे क्या किया है। कह रहा है कि अगर एक दिन का काम निकालता हूं तो 10 तिया 30 होता है और 15 दूनी 30 होता है, यानी कि ये एक दिन का काम, या हम इसको एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो बोल सकते हैं कि ये एक दिन में इतना काम करते हैं। और उसने बोला था कि पहले दिन तो ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है। पहले दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो मुझे पता है कि पहले दिन ए 3 काम करता है और दूसरे दिन जो है वो 2 काम करता है। यानी कि जो ये 5 काम आया है मेरा, जो ये 5 काम आया है वो कितने दिन का आया है। जो मैं ये लिख रहा हूं कि मेरे पास में उसने 5 काम किया है, वो कितने दिन का किया है, वो 2 दिन का काम किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन तो ए ने काम किया है और एक दिन बी ने काम किया है, राइट। अगर 5 काम करते हैं 2 दिन के अंदर और मेरे पास में काम कितना है, 30 है। मेरे पास में काम कितना है, 30 काम है। तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, या तो बिल्कुल डायरेक्ट मेरे पास में 30 आ जाए। अगर मेरे पास में 30 ना आ पाए तो उससे कम वाला जो नंबर है, उसके पास वाला नंबर, यानी कि उससे कम लेकिन पास वाला नंबर, उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 6 30, मेरे पास में पूरा कंप्लीटली 30 आ जाता है। जिस नंबर से हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, राइट, 12। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को आपको समझाया था कि अगर ए एक दिन में एक काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, और अलग अलग काम को करके वो किसी काम को समाप्त करते हैं। एक दिन तो काम करता है ए और एक दिन काम करता है बी, यानी कि पहले दिन ए करता है और दूसरे दिन बी करता है। तो मुझे पता है कि टोटल काम कितना करते हैं एक दिन में, यानी कि 2 दिन में 5 करते हैं। 2 दिन में कितना करते हैं, 5 करते हैं। और इसने ये बताया कि भाई हमें काम कितना करना है, 30 करना है। तो 5 6 30 मेरा पूरा काम हो गया। या इस 5 को 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा, 6 आएगा। या फिर ये 6 आप यहां रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या यहां पे जो नंबर आएगा अगर पूरा अच्छे से कट रहा है तो हम बता सकते हैं कि 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने ये किस लिए किया है। हमने अच्छे तरीके से बताया था कि एक दिन वो 3 और एक दिन वो 2, और ये जो काम है वो पूरा का पूरा 2 दिन का है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने वो पैटर्न अच्छे से समझाया था ना, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो पैटर्न है मेरा कहां से आया और किस तरीके से आया है। मैंने बिल्कुल अच्छे से बेसिक से क्लियर किया था। आज हम इसी के अंदर एक छोटा सा पैटर्न और सीख लेते हैं। फटाफट से क्वेश्चन लिखने का कष्ट कीजिएगा। चलेगा, ये कह रहा है मेरे पास में अब की बार ए बी सी 3 आदमी है, ठीक है ना। ए बी सी 3 लोग मेरे पास में हैं। कहता है कि ए जो है अलग अलग, मतलब सभी अलग अलग दिन जो है काम करते हैं, और ए को काम करने में 10 दिन लगते हैं, बी को काम करने में 20 दिन लगते हैं, और सी को काम करने में 30 दिन लगते हैं, ठीक है ना। 10 20 और 30 दिन में जो है ना अलग अलग वो काम को समाप्त कर सकते हैं। काम करना बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बताइए कि पहले दिन अगर ए काम करे, ठीक है ना, और दूसरे दिन अगर बी काम करे और तीसरे दिन अगर सी काम करे, तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन अगर सी काम करे, तो बताइए कि काम को समाप्त करने में वो कितना समय लगाएंगे। तो मुझे पता लगा कि क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, और इससे भी ज्यादा बेसिक तरीके से समझना है ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया है।
आप पिछली वाली वीडियो में जाइए, वीडियो नंबर 3 के अंदर टाइम एंड वर्क की, उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने ये क्यों किया है, मल्टीप्लाई क्यों किया है। आपको बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। अभी मैंने बताया आपको कि मेरे पास में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। मेरे पास में कौन है, ये ए है, और ये मेरे पास में बी है, और ये मेरे पास में कौन है, सी है। 3 लोग मेरे पास में। और अगर ये 10 दिन में काम करता है, और ये 20 दिन में काम करता है, और ये 30 दिन में काम करता है, क्वेश्चन बोलता है कि 10, 20, 30 दिन में काम करते हैं। एक ऐसा नंबर माना जो तीनों से कटेगा, या फिर मैंने माना कि भाई मेरे पास में टोटल वर्क 60 आया। कितना आया, 60 आया। अगर मैं एक दिन का काम निकालता हूं तो डायरेक्ट मैं टोटल वर्क से क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा जितने दिन में ये काम करता है, तो 6 आ गया मेरे पास में। और एक इसका कितना आ गया, एक दिन का काम 3 आ गया, और इसका कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि 10 6 20 दिया, और 30 दूनी मेरे पास में क्या है, काम आ जाता है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है चीज बिल्कुल। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि भाई पहले दिन तो ए काम करता है, और फिर दूसरे दिन बी काम करता है, और तीसरे दिन सी काम करता है। ठीक है ना। अभी काम कर रहा है ए, बी और सी, लेकिन अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, राइट। अब अलग अलग दिन काम करते हैं, तो पहले दिन ये 6 काम करता है, दूसरे दिन ये 3 काम करता है, और मतलब ये तीसरे दिन ये काम करता है, कौन, अकेला 2 काम करता है। अब इसका मतलब है कि मेरे पास में जो टोटल काम मतलब जो टोटल काम है वो 3 दिन में कितना होता है, यहाँ पर 6 3 9 और 2 11, यानी कि जो 11 काम है ना वो 3 दिन के अंदर कर देते हैं। अब ये देखना है कि भाई एक बात बताओ, ये मेरे पास में 60 काम है, ठीक है ना। ये मेरे पास में कितना काम है, 60 काम है। ये मेरे पास में कितना काम है, 60 काम। अब आपको ये पता लगा कि भाई ये एक दिन में 6 करता है, और उससे अगले दिन जब बी करता है अकेला तो वो 3 करता है, और उससे अगले दिन सी करता है तो वो 2 करता है। टोटल काम 6 3 9 2 11 करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में करते हैं। अब एक ऐसा नंबर देखना है हमें जो 60 ले आए, या अगर 60 ना लेके आए तो उसके पास का नंबर। तो मुझे पता है कि इससे 5 का नंबर अगर मैं 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो 55 मेरे पास में आता है। कितना आता है, 55 मेरे पास में आता है। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कितना आया, 55 आया। कितने, 55। और जैसे मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या कर दिया, 5 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15। अभी तक 15 दिन के अंदर ना 55 काम कर चुके हैं ये लोग, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर कितना काम कर चुके हैं, 55 काम। लेकिन आपके पास तो टोटल काम कितना है, 60। तो 55 काम मैंने माइनस किया तो मेरे पास में कितना बच गया यहाँ पर काम, ये 5 काम मेरे पास में बच जाता है, राइट। 5 काम अभी मेरे पास में बचा है। और हमें पता था कि भाई ए, बी, सी ने अलग अलग दिन काम किया था। अगर सी लास्ट दिन काम करता है तो उससे अगले दिन दोबारा कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा। तो ए कितना करता है, 6 काम करता है। दोबारा से भाई 6 काम करता है एक दिन के अंदर, लेकिन काम कितना बचा था, 5 काम बचा था, जो कि इसी के द्वारा, ए के द्वारा किया जाना है। लेकिन ए तो 6 काम करता है ना, लेकिन काम करवाना है 5। तो 5 काम को करने में कितना लगाएगा, 1 गुना में 5 बटा में 6, यानी कि 5 बटा में 6 लगाएगा। यानी कि 15 दिन तो ये लगे, और 5 बटा 6 मेरे पास में ये लगे। कितने लगे, 5 बटा 6। तो मेरे पास में आ गया आंसर 15 सही 5 बटा 6 आंसर, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जरूरी था सिखाना आपके लिए, क्योंकि आपको लगता था कि हाँ भाई कि ये 60 है, अगर पूरा मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले तो हमने इसका निकाला कि भाई एक दिन का काम कहता है, उसके बाद में इनसे अलग अलग दिन मैंने काम करवाया, क्योंकि 3 दिन अलग अलग दिन काम कर रहे हैं अलग अलग। उसके बाद कह रहा है कि जैसे मैंने अलग अलग काम लिखवाया तो मुझे पता लगा कि भाई ये 3 दिन काम करते हैं, और एक दिन में 11 काम, मतलब टोटल काम 3 दिन में 11 करते हैं। अगर मैंने देखा कि भाई 60 से डिवाइड करता हूं तो 11 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 55 तक जो है मेरे पास में जा रहा है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 लेके आया। लेकिन काम मेरे पास में 60 था, 55 को मैंने यहां से माइनस किया, 5 मेरे पास में बच जाता है। 5 काम जो किया जाता है वो ए से स्टार्ट होगा, लेकिन ए जो काम करता है वो 6 करता है। ए काम करता है 6 एक दिन में, लेकिन मुझे काम कितना करवाना है, 5 करवाना था। तो बस 5 करवाना था, तो मैंने बताया कि भाई 6 काम को एक दिन में करता है, तो 5 काम को 5 बटा 6 में करेगा। तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है 15 से 5 बटा में 6। एनी प्रॉब्लम, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्या बोलता है, चलिए ये कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा वाला है, सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है, और बार बार आया हुआ है, वो पता नहीं 4 बार तो मैंने देख लिया वो क्वेश्चन। CHSL में भी देखा है, CGL में भी देखा है, और साथ ही साथ MTS में भी मैंने वो क्वेश्चन को देखा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फटाफट से। ये कह रहा है मेरे पास में ABC अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। ABC 12, 15 और 20 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं अलग अलग, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से, यानी कि ए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करता है। और फिर कहता है कि हर तीसरे दिन, ठीक है ना, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलके उसके साथ काम करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलके उसके साथ काम करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी एक साथ मिलके, ठीक है ना, ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम बताओ कितने दिन में समाप्त होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने बताया कि एक मेरे पास में स्ट्रक्चर
मैंने निकाल दिया स्ट्रक्चर मेरे पास में जो है ये है, और उसमें एक नाम का ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है और एक सी नाम का व्यक्ति है। ये कह रहा है कि 12 दिन काम करता है, ये 15 दिन काम करता है और ये 20 दिन काम करता है। ठीक है ना, 15 20 15 12 15 और 20 दिन मेरे पास में काम को करते हैं। यानी कि अलग अलग अगर काम को करेंगे तो ये 12 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है और ये 20 दिन लेता है। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों से करता है, या फिर मैंने टोटल वर्क मान लिया तो मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिए 60। मेरे पास में जो नंबर्स आ गए हैं वो 5 4 और 3 आ गए, यानी कि एक दिन का काम आ गया किसका, ए का, बी का, सी का। अब क्या बोलता है कि भाई ए जो है ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम करता है, यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास में 3 लोग हैं। अगर मैंने बताया कि भाई 3 दिन तक तो अकेला ए ही काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ए यहां भी करेगा, ए यहां भी करेगा, ए यहां भी करेगा। मैंने ए को चलवा दिया, बिल्कुल चलवा दिया, ए मैंने चलवा दिया। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक तीसरे दिन ना बी और सी एक साथ मिलके एक के साथ काम करते हैं। तो देखो यहां पे इसने नहीं किया, यहां पे इसने नहीं किया, लेकिन अब की बार जो है ना बी ने भी इसके साथ काम किया और सी ने भी इसके साथ काम किया। क्या ये मेरे पास में फॉर्मेट बन गया कि भाई ए ने जो है काम किया है पहले दिन, किसी ने साथ नहीं दिया, फिर दूसरे दिन काम किया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन जब काम करता है तो हमेशा बी और सी उसके साथ आ जाते हैं। फिर उससे अगली बारी क्या करता है, फिर अकेला ए काम करता है, फिर इससे अगले दिन क्या करता है, ए अकेला काम करता है, लेकिन जैसे छठा दिन आता है तो फिर वापस से बी और सी इसके साथ में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ठीक है, अब एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना, सॉरी ए कितना दोबारा कितना करता है, एक दिन में 5 काम करता है। लेकिन अगर मैंने ए बी सी का अगर निकालने की कोशिश करी, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 4 9 और 3 12 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कंप्लीट है यहाँ तक। कह रहे हैं कि अगर मैं एक दिन का ए का काम निकालता हूँ तो मेरे पास में 5 आता है। अगर मैं ए का काम निकालता हूँ अकेले का दोबारा से दूसरे दिन तो भी 5 आता है। और अगर मैं ए का और बी का और सी का अगर निकालता हूँ, क्योंकि तीसरे दिन बी और सी मिल जाते हैं, तो 5 4 9 और 3 12 यानी कि 12 काम करते हैं। अब देखिएगा ये 3 दिन का काम है। कितने दिन का काम है ये, 3 दिन का काम है। और 3 दिन का काम कितना हुआ टोटल, 5 और 5 10 और 22 मेरे पास में टोटल यहाँ पर जो है ना 3 दिन में कितना काम होता है, 22 काम हो जाता है। कितना हो जाता है, 22। अब लेकिन यहाँ पे 60 काम है ना, वो 22 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर 22 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 66 आ रहा है कि 66 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। तो इससे छोटे वाले नंबर को हमें लेना है। तो छोटे वाले नंबर को लेना, तो एक काम करते हैं 22 गुना में 2 करता हूं। कितना करता हूं, 22 गुना में 2 कितना आ गया, 44 मेरे पास में आ गया। तो मैंने यहां भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। मेरे पास में कितना है, यहाँ पे 6 आ गया। मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ पे 6 आया। मेरे पास में कितना है, 6। अब देखना क्या है कि भाई 44 काम अभी तक हुआ है। कितना काम हुआ है, 44 काम हुआ है अभी तक। किसके द्वारा, इनके द्वारा हो गए। ठीक है, इनके द्वारा मेरे पास में कितना काम हो गया, 44 काम हो गया। कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर हो गया, 6 दिन के अंदर जो है आपकी बारी 44 काम हो गया। कितने दिन में, 6 दिन के अंदर 44 काम हो चुके हैं। अब देखना क्या है कि भाई जब ये तीनों ने काम कर लिया है, यानी कि पहले दिन ए, दूसरे दिन ए और तीसरे दिन सबने मिला के, तो फिर वापस ए से स्टार्ट होगा। तो अभी 44 काम है। अगर मैंने इसमें से 44 किया माइनस, तो मेरे पास में कितना काम बच गया यहाँ पर, ये क्या 16 मेरे पास में काम बच गया। क्या मेरे पास में 16 बच गया, बिल्कुल बच गया। अब पहले दिन तो ए ही करेगा ना, तो यहाँ पे 5 काम और करवा देते, इसमें से -5 कर दिया। फिर अगले दिन फिर 5 करेगा तो फिर -5 करवा दिया। ठीक है ना, अगले दिन फिर करेगा तो मेरे पास में अभी कितना काम हो गया, यानी कि 2 दिन इसने कर दिया। और कितना कर दिया, 2 दिन, तो 2 मैंने इसमें और जोड़ दिया। ठीक है ना, अभी कह रहा है कि भाई अगर ये 2 दिन काम और करेगा तो 10 काम कर देगा, है ना। तो मैंने 2 दिन और जोड़ दिया, तो मेरे पास में टोटल कितना आ गया, इस टाइम पे माइनस किया तो मैंने 6 काम मेरे पास में बच जाता है। कितना बच जाता है, 6 काम। अब जो बचेगा, जो काम 6, वो यही तो करेगा। अब तीसरा नंबर तो इसी का, ABC का। तो भाई एक दिन में, यानी कि 12 काम को करने में वो 1 दिन लगाते हैं। 12 काम को करने में 1 दिन लगाते हैं। तो 6 काम को करने में कितना लगाएंगे, 6 गुना में 1/12 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 8 सही 1/2 आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैं आराम से कर सकता हूँ। होप सो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHSL में और MTS में काफ़ी टाइम देखा गया है और CGL मेंस तक भी देखा गया है। तो उसमें होता क्या है, बहुत ईजी, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन हम करने की बात करते हैं कि किस तरीके से है वो क्वेश्चन, इसके ऊपर भी है। और पूरे टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन में ऐसा डिफरेंट क्या है कि हमें लगेगा कि हाँ भाई कि थोड़ा सा। पहले उस क्वेश्चन को आपको मैं बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक में है क्या चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में हम आपको जो है क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा, ये कहना है कि कोशिश कर रहे हैं मेरे पास में एक, मेरे पास में ए और बी नाम के व्यक्ति है जो एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, ए
और बी नाम के व्यक्ति है जो एक काम को 20 और 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। फिर कहता है ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है। ए जो है ना शुरू से अंत तक काम करेगा, यानी कि ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट टाइम तक काम करेगा, लेकिन जो बी है वो आधे टाइम तक काम करता है। तो बताइए कि काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो बताइए कि पूरा काम समाप्त कब होगा? बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहां पे माइंड का चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा हम माइंड को शार्प करके जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, गाइज ये मत सोचना कि क्वेश्चंस इजी होते हैं मुश्किल होते हैं। कभी कोई क्वेश्चन इजी या मुश्किल नहीं होता है। बस बात होती है कि आपका कॉन्सेंट्रेट पावर कितना है उस समय, जिस समय आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो आसान क्वेश्चंस होते हैं ना वही हमारा स्कोर बिगाड़ देते हैं, और जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी अपने पास कंपटीशन होता है ना तो वो आसान क्वेश्चन से होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चंस को सभी लोग करके आते हैं, लेकिन मुश्किल क्वेश्चंस को कोई भी नहीं करके आता। मुश्किल से 1 या 2 कर आएगा, उससे किसी का स्कोर तो नहीं ना बढ़ेगा, लेकिन आसान क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि सभी के सभी लोग करके आते हैं, तो उससे हमारा स्कोर जो है बिगड़ जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि आसान क्वेश्चन को अगर मैं गलत करूँगा, अब वो सारे के सारे जग में सभी ने किया हुआ है वो क्वेश्चन, है ना, तो भाई नंबर मेरे कटेंगे ना, और मेरे नंबर कटने से मुझे अफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर मुश्किल क्वेश्चंस को मैं करके आता हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसमें 1-2 बंदे अगर मैं छोड़ भी आता हूँ तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पता है कि भाई किसी ने किया ही नहीं होगा 1 या 2% को, अब उन बंदों से मेरे कंपटीशन पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो आसान क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए प्रैक्टिस तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल बाहर है, ठीक है ना। चलेगा, ये कह रहा है कि मेरे पास में 2 लोग हैं। क्वेश्चन बोलता है हमें कि मेरे पास में कौन है? 2 लोग हैं, ठीक है ना, ए है और बी है। ये कह रहा है कि 20 दिन में काम करता है और ये कह रहा है 30 दिन में काम करता है। देखिएगा, एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, है ना। वो हम आपका एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है कि जो बड़ा नंबर होता है उसी को मल्टीप्लाई करके देख लो, और अगर नंबर आपस में दोनों कटने वाले हो उनसे, यानी कि ये भी कट जाए ये भी कट जाए, तो वही मेरा एलसीएम होता है, या मैं कह सकता हूँ कि मेरा टोटल वर्क होता है। तो सबसे पहले माना कि मेरे पास में टोटल वर्क कितना आता है, ये मैंने माना कि मेरे पास में टोटल 60 आता है। टोटल वर्क मेरे पास में कितना आता है? टोटल वर्क 60 आता है। सभी को पता है वो बेसिक खेल जो हम आप कम से कम 3 से 4 दिन से लगातार खेल रहे हैं इस फील्ड के अंदर, बार बार खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं बार बार कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, तो सभी को आ ही गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। 20 तिये 60 और 30 दूनी 60, बहुत ईजी। यहां तक भी बहुत ईजी मेथड है, ये हर क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं, और 90% क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे। केवल 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे हम थोड़े से डिफरेंट टेक्निक से बनाने की कोशिश करेंगे। हो ऐसा भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। उस टाइम को सेव करने के लिए हम उसको थोड़ा सा फास्ट करने के तरीके से जल्दी करेंगे, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन आएंगे कि डायरेक्ट उड़ाएंगे, देखते उड़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ये इतना कॉन्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। ये कह रहे हैं कि ए ने ना स्टार्टिंग से लेके, ठीक है ना, ए यहां भी काम करेगा, ए यहां भी काम करेगा, इन्हें यहां भी काम किया और इन्हें यहां भी काम किया, यानी कि पूरे दिन काम किया। इन्हें कितने दिन काम किया? इन्हें पूरे दिन काम किया। तो मैंने बताया कि भाई अगर मेरे पास में x डेज है टोटल, अगर मेरे पास में क्या है x डेज है, तो भाई ए ने तो भाई पूरे दिन काम किया ना, x के x दिन काम किया, है ना। अगर मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास में x दिन काम करते हैं, यानी कि x दिन मेरे पास में टोटल है, जितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता, तो ए ने तो भाई किया ही ना, x दिन काम कर दिया। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई बी ने आधे समय तक काम किया है, बी ने आधे समय तक। एक बात समझिए, अगर मैंने बोला कि मैं पूरे दिन के अंदर अगर 10 आम खाता हूं, अगर मैं पूरे दिन के अंदर 10 आम खाता हूं तो आधे दिन के अंदर 5 खाऊंगा ऑब्वियसली। या फिर मैं पूरे दिन के अंदर 4 किलोमीटर की रेस लगाता हूं तो आधे दिन के अंदर 2 किलोमीटर की लगाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। यानी कि जैसे ही मेरा टाइम पीरियड कम हुआ वैसे ही मेरा जो काम करने की जो क्षमता वो भी कम हो गई, हुई कि नहीं। तो वही चीज यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई एक्स सी मैंने जो है टोटल मान लिया था कि भाई एक्स दिन के अंदर काम कर देगा। तो देखिएगा ए जो है मेरा क्या काम करता है, 3 काम करता है एक दिन के अंदर, और एक्स दिन काम करेगा तो कितना करेगा? 3x करेगा। कितना करेगा? 3x। यानी कि जो ए काम करेगा वो हमेशा कितना करेगा? x डेज करेगा, और बी जो काम करेगा वो x/2 डेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई बी आधे समय तक काम करता है, और जैसे वो आधे समय तक काम करेगा ना तो x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो x/2 हो जाएगा। और जैसे मुझे पता है कि भाई ए जो काम करता है वो पूरे समय तक काम करता है तो वो x डे तक काम करता है, राइट। अगर मैं बी की बात करता हूं तो आधे समय तक काम करता है तो मैंने x/2 कर दिया, बात ही खत्म, सारी की सारी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। तो देखिएगा कैसे, अगर मैं अब बात करवाने लगूं कि भाई ए एक दिन में 3 काम करता है तो पूरा काम करेगा 3x में, बिल्कुल 3x में करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि x डेज में कंप्लीट हो जाता है ना काम। तो भाई 3 एक दिन में करता है तो x दिन में कितना काम कर देगा? टोटल 3x कर देगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, और लेकिन कितने दिन तक काम करता है? x/2 दिन तक करता है, x/2 दिन तक करता है। तो मैंने लिख दिया भाई,
लिख दिया ना। अब ये मेरे पास में काम आ गया कि भाई ये एक दिन में इतना काम मतलब कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि मेरे पास में कितना है, 2 से 2 कटा और ये आ गया मेरे पास में 3 और 1 4x, 3 और 1 4x। अब ये मेरे पास में टोटल काम आ गया ये कि भाई इतने दिन में टोटल काम कर देंगे, इतने दिन में टोटल काम कर देंगे, ठीक है ना। ये टोटल आ गया मेरे पास में और टोटल कितना दिया गया, 60 दिया गया। कितना दिया गया, 60 दिया गया। कितना दिया गया, 60। ये टोटल काम जैसे मैंने निकाला तो मेरे पास में 60 आया। तो x की वैल्यू मैंने निकालने की कोशिश करी तो मेरे पास में 60 बटा में कितना आया, 4 आया। और जैसे मैंने इसको काटा तो मेरे पास में कितना आ गया, 15। तो मेरे पास में 15 डेज के अंदर आंसर आ गया। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन बेसिक से करना क्यों है ना। जब हमें पता है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया, देखो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, सारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है इसका मतलब है कि वहीं से हम उसको उसमें छाट काट करके जो है उसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से छोटा कर सकते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करनी कि ए ने एक्सिन काम किया, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तो एक्सिन मैंने माना था, तो वो एक्सिन ही काम करेगा, ठीक है ना। और जो बी काम करता है वो कैसे काम करता है, बी वो आधे समय तक काम करता है, आधे समय तक काम करता है। जैसे आधे समय तक काम करता है तो इसका मतलब है कि भाई काम भी आधा करेगा ना, तो x बटा 2 दिन वो काम कर देगा, x बटा 2 दिन वो काम कर देगा। आधे समय तक काम करवाए तो x बटा 2 दिन काम कर देगा। तो एक बात समझ के चलनी है मुझे कि अगर x बटा में 2 दिन, x बटा में 2 दिन काम करता है, यानी कि आधा दिन काम करता है, यानी कि आधा समय तक काम करता है, तो इसका मतलब है कि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा सकता हूं। क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे उड़ा सकता हूं कि भाई ये तो मेरे पास में 3 काम करता है, क्योंकि 3 काम हमेशा करेगा। ये तो क्यों करेगा, क्योंकि भाई पूरा टाइम काम करता है। लेकिन ये जो है ना वो आधे समय तक काम करता है, और जैसे आधे समय तक काम करता है तो एफिशिएंसी को भी कम कर दो। ये अगर आधे समय तक काम करता है तो क्या 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में ये एफिशिएंसी इसकी 1 नहीं आ गई है, तो प्लस इसमें 1 कर दो कि भाई ये तो 3 काम का काम करेगा, क्योंकि लगातार 3 ही काम करेगा, लेकिन ये 1 काम करेगा। और टोटल काम कितना है मेरे पास में, 60 है, तो 60 से डिवाइड कर दो इस 4 को, तो मेरे पास में आ गया डायरेक्ट आंसर 15 आंसर। कोई दिक्कत किसी को, इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन बेसिक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। बस आपको लैंग्वेज में फंसाने की उसने जो है कोशिश की थी, लेकिन आप फंसे तो नहीं ना, क्योंकि आप समझदार हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो कितना भी समझदार आदमी हो, चाहे कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, वो भी वहां पे जो है मात खा जाएगा। इसलिए हमें प्रैक्टिस करके जानी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा जो हमारा फीडबैक है या जो हमारी मेहनत करने का जो फल है वो अच्छा हमें मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के अंदर जल्दी से। आपको मैं बोल रहा हूं आप फटाफट से इसको करने की कोशिश करो कि किस तरीके से हमने आपको सिखाया है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फटाफट से कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चंस है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब रेगुलर आपकी क्लासेस मिलेगी, बस थोड़ा सा मैं इस कारण से बिजी हूँ कि मेरा ऑलरेडी खुद का जो है अभी एग्जाम है, और उसके चक्कर में जो है ना मुझे थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं फिर मुझे डाटा कलेक्ट भी करना पड़ता है सभी चीज़ों के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को डाटा दूँ। मैं आजकल जो है ना सारी बुक्स का जो डाटा है ना वो सारा गैदर कर रहा हूँ, टुगेदर कर रहा हूँ। उसके बाद में जो भी चीज़ें हमारे लिए जो उचित है, आपके लिए जो उचित है, मैं वो एक नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। उन सभी की जो है ना नोट्स में यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, या ऐसे ऐसे टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इस मेथड से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा, और इतने टाइम तक इससे ही पूछे जा रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर कैसा पूछने का पूरा चांस है। तो इन चीज़ों में मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है, और कुछ फिर मेरे एग्जाम्स वगैरह भी है थोड़े से, तो इस कारण से मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ये मैं सोच रहा है कि वीडियो नहीं आ रही तो मतलब कि 4 दिन बनाई और छोड़ दी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीज़न है। अब कुछ टाइम बाद आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेगी, एक दिन में 3-3 वीडियोज़ में आपको दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम ही क्वेश्चन वगैरह कि ए और बी एक काम को कितने दिन में, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया शायद, है ना। ये कह रहे हैं कि ए और बी, दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। फिर सेकंड लाइन बोल रहे हैं साथ मिलके ए और बी मिलके आधे समय तक काम करते हैं। ए और बी मिलके आधे समय तक काम करते हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी मिलकर आधे समय तक काम करते हैं। ए और बी मिलकर आधे समय तक काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर आधे समय तक काम करते हैं। और उसके बाद कह रहा है मुझे ये कि और ए अकेला आधे समय तक काम करता है, ठीक है ना, यानी कि बी छोड़ देता है। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि ए अकेला आधे समय तक काम करता है। ए और बी आधे समय तक काम करते हैं और ए अकेला फिर आधे समय तक काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज मैंने आपको अभी तक सिखाई है, तो क्या वही लैंग्वेज ये बोलने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सेम बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें फंसाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज क्लियर है,
कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, तो क्यों फंसेंगे, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन सेम है, ये कह रहे हैं कि भाई बताओ कि काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑब्वियसली कि भाई आधे समय तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है, लेकिन आधे समय तक ए ने काम किया है। इसका मतलब क्या है कि देखो आधे समय तक दोनों ने मिलकर काम किया है और आधे समय तक ए ने किया, तो ए ने आधे समय यहां कर दिया और आधे समय वहां कर दिया, तो ए ने तो कंप्लीट कर दिया ना, लेकिन बी ने आधे समय तक काम किया केवल और केवल, है ना, क्योंकि बी स्टार्टिंग में आधे समय तक ही काम कर रहा है, तो वो आधे समय तक ही रह चुका है, ठीक है ना। तो आधे समय तक रह चुका है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ये 10 दिन में काम करता है और ये 15 दिन में काम करता है, तो एक टोटल वर्क मैंने माना 30, क्योंकि एलसीएम या 30 आ गया है, और एफिशिएंसी अगर निकालने की कोशिश की तो वो 3 है, और अगर एफिशिएंसी निकालने की कोशिश की तो मेरे पास में 2 है। अब मुझे पता है कि भाई ए ने तो लगातार पूरा टाइम काम किया है, क्योंकि ए और बी ने आधे समय तक काम किया, उसके बाद में ए ने आधे समय तक और काम किया, तो यानी कि ए ने आधे समय भी काम कर दिया और आधे समय भी काम कर दिया, यानी कि ए ने यहां पे भी काम किया और यहां पे भी काम किया, लेकिन बी ने केवल और केवल यहां काम किया है ना, यानी कि आधे समय तक काम किया। और अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बेसिक से करना क्यों है, मुझे पता है कि जब मेरे पास में क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ रहा है कि भाई अगर बी आधे समय तक काम करता है, अगर बी आधे समय तक काम करता है तो एफिशिएंसी को भी आधा कर दो ना, तो आधा कर दिया मैंने इसको, तो मैंने निकाला 1, और एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो मैंने निकाला 30/4, मेरे में आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आराम से निकाल सकते हैं। 7.5 दिन मेरे पास में आंसर आ जाता है, ठीक है ना, 7.5 दिन मेरे पास में आंसर आता है। चलिए गाइस, अभी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और ये मतलब स्टेट एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ये कह रहा है पहले कॉन्सेप्ट समझा दें, उसके बाद हम आपकी बात में क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। जब तक हम कॉन्सेप्ट ना समझाए ना तो मज़ा नहीं आता, क्वेश्चन करने का मज़ा नहीं आता, तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आए। देखिएगा, ये कह रहा है मेरे पास में एक क्वेश्चन बोल रहा है ये कि मेरे पास में ए और बी एक साथ मिलके काम को करते हैं, ए और बी, ठीक है। मेरे पास में सबसे पहले ना ए प्लस में बी, आपकी बार ए प्लस में बी मिलके ना काम को करते हैं, ए प्लस में बी मिलके किसी काम को करते हैं। फिर कहता है कि मेरे पास में जो है ये बी प्लस में सी मिलके किसी काम को करते हैं, बी प्लस में सी किसी काम को मिलके करते हैं। फिर कह रहा है कि मेरे पास में आपकी बार जो है सी प्लस में ए मेरे पास में किसी काम को मिलके करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरे पास में ए प्लस बी है ना, वो दोनों मिलके किसी काम को करते हैं और इतने दिन में करते हैं। फिर कहता है कि मेरे पास में बी और सी मिलके काम को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलके इतने दिन में काम को करते हैं। तो देखिएगा, ये कह रहा है कि ये तो 12 दिन लेता है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि ये 15 दिन लेता है, और ये कह रहा है कि ये मेरे पास में जो है ना वो लेता है 20 दिन, ठीक है ना। ये 12 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है और ये 30 दिन लेता है। अगर ये ए और बी मिलके अगर दोनों काम करें तो उस एक काम को करने में 12 दिन लेते हैं। अगर मैं बी और सी को काम मिलवा के करूँ तो वो 15 दिन लेते हैं। अगर मैं सी और ए को काम करवाने की कोशिश करूँ तो वो 30 दिन लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो वही कि बी ए बी सी का जो है ना मेरे पास में क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मुझे एलसीएम लेना है। तो कितना एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में, क्या मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर ये जो है ना 20 कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर लिया, 20 कर लिया, तो मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ पर 60 मेरे पास में एलसीएम आ जाता है। कितना आ जाता है आपके पास में, 60 मेरे पास में जो है ना एलसीएम आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, ए प्लस में बी कितना काम करता है, 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 15 दिन में काम करता है, सी प्लस ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। तो मैंने इनका वही कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार करते आ रहे हैं, वही स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि भाई ये 60 दिन लेगा, यानी कि 60 काम टोटल है, सॉरी ये 60 काम टोटल है मेरे पास में, है ना। 60 काम को करेंगे, अगर ये अकेले करेंगे मिलके ए और बी, ठीक है ना, तो 60 काम को करने में कितना लगाएंगे, 5 दिन लगाएंगे। अगर मैं बी और सी के काम की बात करूं कि बी और सी मिलके अगर काम करेंगे, 15 दिन में काम कंप्लीट करते तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम करेंगे। अगर मैं सी प्लस ए की अगर मैं बात करता हूँ, एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर ये टोटल डे 20 लगाते हैं तो मेरे पास में 3 काम करेंगे। अभी कह रहे हैं कि भाई बताओ कि अलग अलग अभी कह रहे हैं कि बताओ कि भाई अलग अलग ए बी सी टोटल काम को, यानी कि पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही इजी कॉन्सेप्ट यार, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें तो पता लग चुका है ना कि भाई ये बताओ कि भाई पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप ये बता सकते हो कि भाई पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा तीनों के द्वारा, ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें, अगर तीनों मिलकर काम करें। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि भाई ए बी 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 और सी बी अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ मुझे कि अलग अलग कितने दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं, अलग अलग कितने दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए अकेला अगर काम को करे तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अगर बी अकेला मिलकर काम करता है तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अगर सी अकेला काम करता है तो इस पूरे काम को
कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, अगर आपने सभी का निकाल लिया तो भाई अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलो सभी का निकालना सीख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे निकालते हैं। देखिएगा, अगर हम किरण की बुक में या किसी भी बुक में जाते हैं तो भाई हमें इतना बड़ा मिलता है, इतना बड़ा हमारा पेज भर जाता है कि भाई इस तरीके से सोल्व करना है। लेकिन इस तरीके से सोल्व क्यों करें? जब हमें पता है कि हमारे पास मेथड है तो मेथड से जाएंगे ना हम। हमें पता है कि भाई इसका ये शॉर्ट ट्रिक है ना, इसकी जो ये शॉर्ट है, मतलब ये शॉर्ट मेथड है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो इस वाले मेथड से हम जाएंगे ना, क्योंकि इतने सारे सालों से जो मेहनत करते आ रहे हैं हमारे बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो जिन्होंने क्वेश्चंस जिस तरीके से मतलब जब पेपर स्टार्ट हुए थे तब उन्होंने देना स्टार्ट किया, और तरफ से जो है प्रैक्टिस में थे ये सारे सिस्टम, तब से वो इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उठाना चाहिए ना। और बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब उनकी तरह हम प्रैक्टिस करें, है ना। उन्होंने भी जैसे प्रैक्टिस करी थी, उनकी जितनी नहीं, लेकिन उनकी जितनी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जैसी प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं ना, उनकी आधी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, तभी तो हम अच्छे से रिजल्ट लेके आएंगे। तो बस बात खत्म। ये कह रहा है कि मेरे पास में a प्लस बी काम करता है कितना, अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी काम करता है, ये कह रहा है कि b प्लस सी काम करता है, अगर मैं बोलूं कि c प्लस a काम करता है, और एक दिन में कितना काम करते हैं टोटल, अगर ये तीनों मिला के करते हैं, तो कह रहा है कि 5 4 9 3 12 काम करते हैं। तो मैंने लिखवाने की कोशिश की यहाँ पर 12, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि a और b और c और a मिलके जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, टोटल 12 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। तो लिखवाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा भाई यहाँ पे 2 a आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि एक a है, एक e है, एक b, एक c ये रहा। तो मैंने लिखा प्लस में 2b, प्लस में मेरे पास में 2c। ये टोटल काम कितना है, 12 है। कितना है, 12 है, ठीक है ना। अब देखिएगा, दो सब में कॉमन मैंने लिया और यहाँ पे लिखा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया मेरे पास में, 12। तो मैंने काटा इस 2 से 6 को मैंने काट दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है चीज़, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे पास में a b c जो है ना वो 6 दिन में काम को कर सकते हैं, है ना। a b c एक मतलब ये हमारे पास में एक दिन का काम है, a b c यानी कि एक दिन में 6 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, यानी कि a b c जो है ना एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। लेकिन टोटल वर्क कितना है मेरे पास में, 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो भाई जब एक दिन में 6 काम करते हैं ए बी सी मिला के, तो मैंने क्या किया, जो टोटल वर्क है मेरे पास में क्या है, जो टोटल वर्क मेरे पास में है, ठीक है ना, और जो ये मेरे पास में 1 डे वर्क है, ठीक है ना, जो मेरे पास में 1 डे वर्क है, अगर मैं करूँगा तो मेरे पास में निकल के आ जाएंगे भाई कितने दिन में करेंगे। तो मैंने लिखा ये 60 बटा में कितना है, ये 6 है मेरे पास में, तो मैंने काटा तो मेरे पास में कितना आ गया, 10 डेज में, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो वो 10 दिन में कंप्लीट काम को कर सकते हैं। अगर ये तीनों मिलकर काम को करेंगे तो 10 दिन में कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लेता है ये कि बताओ कि भाई ए कितने दिन में काम करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, सी अकेला कितने दिन में काम करेगा इस काम को कंप्लीट। तो बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाई अगर ए और बी अगर सी का आप निकालना चाहते हो और वो भी अलग अलग, तो आपको बताया कि ए बी सी 6 काम करते हैं। ये कह रहे कि ए प्लस बी प्लस सी 6 काम करते हैं, और मुझे पता है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, ए और बी कितना काम करता है, 5 करता है, प्लस में सी इक्वल टू 6। तो सी इक्वल टू 1 काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सी का काम मैंने 1 निकालने की कोशिश की, 1 निकाल दिया कि सी एक दिन में 1 काम करता है। अगर मैंने निकालने की कोशिश करी बी और सी पे मैं आया, बी और सी एक दिन में टोटल काम एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 4, और टोटल काम कितना है, 6 है। तो ए कितना काम करेगा, 2 करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है कि भाई जब बी और सी 4 काम कर रहे हैं एक दिन में और टोटल काम हमारा एक दिन का 6 होता है, तो भाई ए तो 2 ही करेगा। उसके बाद आते थे 2 और 1 3 हो गए, टोटल एक दिन में 6 काम होता है, तो मेरे पास में रह गया 3, तो मैंने निकाल दिया। अगर मैंने बोला कि भाई ए कितने दिन में करेगा, तो 60 बटा में 2 मेरे पास में आता है, यानी कि 30 डेज लेगा। अगर मैंने बोला कि बी कितने दिन में करेगा, तो 3 मैंने 60 बटा में 3 मैंने कर दिया, तो कितना आया मेरे पास में 20। मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पर, ये मेरे पास में आ गया 3 दूनी 6, 20 मेरे पास में आ गया। अगर मैंने बोला कि सी कितने दिन में करेगा, तो 7 बटा में 1 यानी कि मेरे पास में कितना आ गया, 60 डेज मेरे पास में आ गया। तो आंसर 30 20 60 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को पक्का? तो चलिए एक क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम आपको देते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं, लिखिए ए और बी, ठीक है ना, ए और बी ये कहने की कोशिश कर रहा है मुझे, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर 90 दिनों के अंदर जो है काम को समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में, 90 दिनों के अंदर काम को समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में, 90 दिनों के अंदर काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर साथ में काम को करे, तो काम बताओ कितने दिन में समाप्त होगा। अगर ए बी सी, ठीक है ना, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए बी सी अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है।
अगर आपसे वो पूछ ले गलती से कि बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में, तो आराम से बता सकते हो। सीखा भी है आराम से, बैक में आप देख सकते हो और बहुत ईजी तरीके से हम इसका सोल्यूशन दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे। अगर आपको सोल्व करना है तो भाई एक काम कीजिए, आप जो है ना वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप जो है इसको समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या समझाने की आपको जो है कोशिश की है, ठीक है ना। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हुआ है यार कंपटीशन, कुछ नहीं है। आप अगर पूरे दिन में से अगर आप 6 घंटे भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट से पढ़ते हो ना, तो आराम से सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपना सिलेक्शन जो है अच्छे तरीके से आपको जो है लेना है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से। ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी बात करूं वापिस से ए बी सी की, ये ए और बी एक साथ मिलके काम करते हैं, ये बी और सी एक साथ मिलके काम करते हैं और ये सी और ए एक साथ मिलके काम करते हैं, और ये कितने दिन काम करता है, ये बोलता है कि मुझे 72 डेज काम करता है। और बी और सी जो काम करता है वो कितने दिन करता है, आपका 120 दिन करता है। कितने दिन करता है, 120 दिन। और ये आपका जो है 90 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है, 90 दिन काम करता है। तो मुझे बताओ कि इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, निकाल दो एलसीएम। 360 आ जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास में, 120 है। 120 दूनी 240, क्या 90 पे करता है, नहीं करता है। क्या 72 पे करता है, नहीं करता है। और मुझे पता है कि 12 3 36 और 36 दूनी 72 पंजे मेरे पास में निकल रहा है ना कंप्लीटली, यानी कि 5 पे डायरेक्ट कट रहा है ना कि नहीं कट रहा है। और ये 90 पे अगर मैं काटूं तो 4 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो मैंने निकालने की कोशिश करी, 36 दूनी 72, 2 पंजे 10। तो मेरे पास में ये 5 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। और ये एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, निकाल दिया। वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम। अभी कह रहे हैं कि अगर तीनों मिलके काम करते हैं, तो मुझे पता है कि तीनों मिलके काम करते हैं, तो ये यहां पर मुझे क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है अंदर, और बाहर 2 लेना है, क्योंकि 2 सारी टर्म्स जो भी है, यानी कि ए जो है 2 बार है, बी जो है 2 बार है और जो सी है 2 बार, ठीक है ना। तो मैंने निकालने की कोशिश करी, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 3 8 और 4 12। वही चीज 12 काटो 6 से, कोई दिक्कत नहीं। 6 पे काटा तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं काम करवाऊं 360 और एक दिन में 6 काम करते हैं तीनों मिला के, तो काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डेज मेरे पास में लगेंगे। तो आंसर 60 डेज आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर मैंने बोला कि भाई ए एक दिन में कितना काम करता है या फिर ये पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा, तो मुझे पता है कि भाई बी और सी को उठाता हूं, क्योंकि बी और सी के अंदर जो है ए नहीं है। बी और सी 3 काम करते हैं, लेकिन यहां पे टोटल काम 6 होता है। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। अगर 360 को करवाना तो कितने दिन में कर देगा, 120 में। तो आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का श्योर। तो हमने यहां पर बताने की कोशिश करी कि अगर ए अकेला काम करता है तो भाई 120 दिन लेगा। तो आज के लिए इतना काफी है गाइस। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी जो है मेरे सेशन का बहुत ज्यादा एंजॉय उठा रहे होंगे। देखिए स्टार्टिंग है ही, और स्टार्टिंग में हमें मेहनत लगेगी, ठीक है ना। अभी सेटअप तैयार हुआ है, सारी चीजें हुई है, और अभी जो है मार्केट में उतरे है ना। सरस्वती एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है सरस्वती का अभी जो बच्चों के लिए जो है अवेलेबल हुआ है ऑनलाइन, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आप जो है अगर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिले। और एक और गाइस, एक बात और गाइस, एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा मोटिवेशन है ना, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, केवल आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि सबसे महान कार्य होता है शिक्षा का, है ना। और उसमें क्या होता है कि एक शिक्षक और एक बच्चा होता है, और दोनों एक दूसरे से ना बहुत अच्छे तरीके से ना जुड़े होते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मैं अधूरा हूं, और मैं आपके साथ नहीं हूं तो आप अधूरे हो, है ना। तो आपका जो मोटिवेशन है, यानी कि जो आपका लाइक सब्सक्राइब है, ठीक है ना, आपका वीडियो शेयर करना है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और एक प्रकार से आशीर्वाद का काम करता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तभी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि सर ये चीज़ की कमी है, आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हो, तो मैं वो भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।